नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। शहर की जानी मानी कॉलोनी कुसुम वाटिका में सड़क न बनने से कॉलोनी के निवासियों ने किया रोष व्यक्त। कंपनी द्वारा विकसित कुसुम वाटिका नामक गेट बंद कॉलोनी की सड़कों की स्थिति विगत कई वर्षों से अत्यंत जर्जर बनी हुई है। इस संबंध में कॉलोनी के निवासियों द्वारा कई बार मौखिक रूप से बिल्डर के सेल्स ऑफिस में इसकी जानकारी दी गई थी। इसके अतिरिक्त कुसुम वाटिका रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन तथा नियुक्त अधिवक्ता द्वारा भी पंजीकृत कानूनी नोटिस प्रेषित किया जा चुका है, फिर भी आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, न ही सड़कों के सुधार कार्य आरंभ किए गए हैं। इस उपेक्षा एवं गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण कॉलोनी निवासियों में भारी असंतोष व्याप्त है। अतः मजबूर होकर समस्त निवासी एवं एसोसिएशन मिलकर यह सामूहिक ज्ञापन बिल्डर के प्रतिनिधि को ऑफिस में दिया गया और बोला गया कि सड़कों की निर्माण कार्य तत्काल प्रारंभ करवाएं, अन्यथा समस्त निवासी प्रशासनिक एवं कानूनी उपायों को अपनाने हेतु बाध्य होंगे। ज्ञापन देते हुए सोसाइटी अध्यक्ष श्री लेखराज सिंह व सचिव अखिलेश राघव, सदस्य आदित्य अग्रवाल, आनंद शर्मा व समस्त कॉलोनी वासी कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रताप सिंह की रिपोर्ट। आपका रश्मि सतीश चंद्र। ये अगर बात करें तो कितने साल पहले आप यहाँ पे आई थी? अभी 3 साल होने वाले हैं। 3 साल। क्या वायदे किए थे? जो यहाँ का जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने क्या वायदे किए थे? किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी यहाँ पर? सुविधा तो सब कह रहे थे कि झाड़ू वाड़ू सब लगा के जाएंगे, नाली साफ होंगी। होता कुछ नहीं है, जब आते कुछ होता ही नहीं है, कह के लड़ते और हैं हमसे। तो आपके सामने ये टाइल बिछे हुए हैं, ये धंस गए हैं ज़मीन में, ये इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, तो जब आप शिकायत करती हैं तब उनका क्या कहना होता है? कर जाते हैं वो, ऐसे ही कर जाएंगे। बस यहाँ एक तरफ उखाड़ के करके फिर नहीं आते नहीं हैं। देखो प्लॉट में रोज वो निकलते हैं। आपका रश्मि सतीश चंद्र। ये अगर बात करें तो कितने साल पहले आप यहाँ पे आई थी? अभी 3 साल होने वाले हैं। 3 साल। क्या वायदे किए थे? जो यहाँ का जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने क्या वायदे किए थे? किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी यहाँ पर? सुविधा तो सब कह रहे थे कि झाड़ू वाड़ू सब लगा के जाएंगे, नाली साफ होंगी। होता कुछ नहीं है, जब आते कुछ होता ही नहीं है, कह के लड़ते और हैं हमसे। तो आपके सामने ये टाइल बिछे हुए हैं, ये धंस गए हैं ज़मीन में, ये इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, तो जब आप शिकायत करती हैं तब उनका क्या कहना होता है? कर जाते हैं वो, ऐसे ही कर जाएंगे। बस यहाँ एक तरफ उखाड़ के करके फिर नहीं आते नहीं हैं। देखो प्लॉट में रोज वो निकलते हैं। नाम जी, क्या नाम है आपका? आकाश अग्रवाल मेरा नाम है। B13 कुसुम वाटिका निवासी। यहाँ अपने घर से ही हम लोग अपने हाथ से झाड़ते हैं, यहाँ पे कोई झाड़ने वाला नहीं आता है। हमारे घर के बराबर में प्लॉट है, आए दिन उसमें कितने दिन से निवास कर रहे हैं आप यहाँ पे? 4 साल हो गए, 5 साल हमें यहाँ पे। जी, जब आपने लिया था तब किस तरह के वायदे किए थे आपसे? हमसे सारे वायदे किए गए थे, बोले स्वीपर का आपको पैसा नहीं देना होता है, पानी का आपको पैसा नहीं देना है। अब यहाँ स्वीपर से हम कभी भी जलवाते हैं तो 150 रुपये हमसे लेके जाता है। 10 दिन में 15 दिन में हमें जब भी जलवाना होता है। बाकी हर आदमी अपने घरों के आगे अपने आप झाड़ता है। बराबर में प्लॉट है हमारे घर के, वहाँ कई बार हमने कही इसकी सफाई करवा दो, कोई सफाई नहीं होती है। क्या कहेंगे, सोसाइटी ने जो वायदे किए थे वो पूरी नहीं कर रही है? कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी। सब केवल वहाँ जाते हैं, ऑफिस में कह के आ जाते हैं, वो सुन लेते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं होता। ये हाल जी। मैं मदन मोहन शर्मा आपके चैनल के द्वारा ये बताना चाहता हूँ कि कुसुम वाटिका जो कॉलोनी है, यहाँ रिहाइश है, एक से एक शानदार मकान बने हुए हैं, फ्लैट बने हुए हैं, और वहाँ हम जब घर से बाहर निकलते हैं वहाँ की स्थिति ऐसी होती है कि हम कब गिर जाएंगे और कब हमारे चोट आ जाएंगी। काफ़ी महिलाएं और बच्चे गिर पड़े हैं, उनके काफ़ी चोटें आ चुकी हैं। बार बार कहने के बाद भी इनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। आज शांतिपूर्ण ज्ञापन देने के लिए इन अंधे और बहरों के कान खोलने और आंख देखिए आश्वासन नहीं दिया है कि कब तक बन जाएगी सड़क। हाँ बन जाएगी, हाँ बन जाएगी, ये तो हम सुन ही रहे शुरू से ही, ऐसे काफी समय से सुन रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इतनी नालियां भरी हुई है, कोई नालियों की सफाई नहीं है। जो प्लॉट खाली, कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ से लेकर के DM तक, प्रशासन तक और उत्तर प्रदेश सरकार सिंगल है। कहाँ के रहने वाली है आप? कुसुम वाटिका के। क्या समस्या आई थी जो आज ये धरना प्रदर्शन किया? हमारी ये समस्या आई है कि सबसे प्रमुख समस्या है कि सड़क की है। सड़क इतनी गंदी है, इतने रोड टूटे हुए हैं
कि यहाँ पर निकलने में भी डर लगता है। यहाँ के बच्चे रोज गिरते हैं, महिलाएं भी रोज गिरती हैं। हम वॉक के लिए भी नहीं जा सकते, इतनी गंदी सड़कें हैंगी। और बारिश के दिनों में तो इतना बुरा हाल हो जाता है कि जो वाहन निकलते हैं सब छिटे छिटे होते हैं, निकलने में ही बहुत डर लगता है। कॉलोनी में पहले शिकायत करी थी, लेकिन ये कॉलोनी वाले सुनते नहीं है जरा भी। कुछ नहीं करते। हमारे आसपास की कॉलोनी देखो कितनी बढ़िया बनी हुई है, और ये कॉलोनी हमारी सबसे पुरानी है और सबसे जर्जर अवस्था में है। आशा सिंगल। आशा सिंगल। रोड तो बहुत, कॉलोनी की सड़क बननी चाहिए, ये बहुत ही रविंद्र कुमार शर्मा हैं जी, कहाँ के निवासी हैं मैं आप? 106 बी में रहता हूँ। जी, तो ये जो प्लॉट जो जिसको आप पीछे से देख रहे हैं गंदगी से भरा हुआ है, कूड़े से भरा हुआ है, दुनिया भर की गंदगी इसमें इकट्ठी हो रही है। मैं इसके बगल में ही रहता हूँ। जी, नाली भी रुकी हुई नाली भी रुकी हुई है, कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, कोई वो तो आपको मालूम पड़ी गई होगी। लोगों ने कितना आक्रोश है, कितना शांतिपूर्ण तरीके से अपना गुस्से को जाता है और आए दिन कीड़े मकोड़े सफाई नहीं होती है। नहीं है, एक यही प्लॉट नहीं है, कई प्लॉट हैं। जो भी खाली प्लॉट है वो ज्यादातर ये पूरा सफाई वाले पड़ोसी का कूड़ा नहीं है, वो तो आगे नहीं ले जाते। मेन मुद्दा ये है कि ये सारा ये दिखे कि हाँ ये प्लॉट है, ना कि ये कूड़े का ढेर बना हुआ है। तो और ऐसे कई प्लॉट हैं। इस सबका गुनहगार किस? इस सबका जो गुनहगार है, प्लॉट मालिक भी जो है वो भी गुनहगार है। इस सबका सबसे ज्यादा है वो है। नंबर 2, जिनके ये प्लॉट पड़े हुए हैं वो इन पर जरा भी ध्यान नहीं देते। 1 के 2 लाख के रेट हो जाए जब बेच मैं प्रदीप अग्रवाल, सी ब्लॉक में रहते हैं हम। 3 साल हो गए हमको यहाँ रहते रहते। हमने जब आए थे तो हमसे बोला गया था सारी व्यवस्थाएं, लेकिन हमें यहाँ पता चला MBDA ने बिना स्वीकृति के कॉलोनी पास कर दी। इसमें आज तक लाइट नहीं है। आज भी हमारी लाइट जंपर डाला डली हुई है, कंपनी द्वारा मिली हुई है। इनकी तरफ से मीटर भी नहीं लग सकते हमारे यहाँ। तो लाइट स्वीकृत नहीं है, सफाई वाले कोई नहीं है हमारे यहाँ, ना गार्ड की सुरक्षा है। तो ये सड़कों की व्यवस्था है तो सारी खराब है ही है। मेन तो लाइट की व्यवस्था, सी ब्लॉक में लाइट का कॉम्बिनेशन सब खराब कर रखा है। ओनली लाइट सबसे बड़ी समस्या है और सफाई सबसे बड़ी समस्या है। तो MBDA से भी अनुरोध है कि MBDA ने बिना स्वीकृति किस कॉलोनी से हैं आप? हम कुसुम वाटिका समस्त कॉलोनी निवासी यहाँ एकत्रित होकर आज अपनी समस्याओं को कई बार रख चुके हैं, जिसमें हमने नोटिस भी, लीगल नोटिस भी दी गई है, लेकिन इन्होंने कोई भी सुनवाई नहीं की है। कई बार हम कुछ लोग इकट्ठे होकर ऑफिस पे भी आए, इन्होंने फिर भी सुनवाई नहीं की है। इसमें हमसे सबसे बड़ी समस्या है रोड की है, नालियों की है, प्लॉट में गंदगी पड़ी हुई है और वाहन चारों बगल से आते रहते हैं। कोई एंट्री पर रोक नहीं है, कोई लिखा पड़ी नहीं है और ना कोई हमारी सुनता है। इसमें आज हम कॉलोनी निवासी सारे इकट्ठे होकर एक ज्ञापन देने आए, शांतिपूर्वक ज्ञापन दे रहे हैं। उसके बाद अगर ये हमारी नहीं सुनते हम कानून कार्रवाई भी करेंगे और अपना जो सामने अग्रवाल है। मैं यहाँ कुसुम वाटिका का निवासी हूँ। पिछले गत वर्षों से हम यहाँ निवास कर रहे हैं। सड़क की हालत शुरू से ही खस्ता है और जब ये प्लॉट बेचे गए थे तो कहा गया था कि सड़क एक बार ये बनेगी, पर अभी तक कभी भी सड़क का पूर्णतः निर्माण नहीं हुआ।
बीच बीच में टेपिंग कार्य हुए, पर वो जब भी बरसात आती है सड़क उखड़ जाती है और सड़क पे पानी भर जाता है। हमारा कंपनी बिल्डर जो भी हैं ये, इनसे कई बार लिखित में इनने आश्वासन दिया कि सड़क बनेगी, पर पिछले 5 साल से सड़क के निर्माण में कोई भी कार्य नहीं किया गया है कि सड़क बने। आज हम त्रस्त होकर, ये मेरे चोट लगी है, आप दिखा सकते हैं, अभी ये 2 दिन पहले मेरी यहाँ स्कूटी स्लिप हो गई थी सड़क टूटने पर। आज ज्ञापन दिया है, इन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया है हमें कि सड़क कब तक बनेगी। ये जैसे विगत वर्षों से कहते आ रहे हैं कि बन जाएगी, वैसे ही आज कहा है कि बन जाएगी। पूरा आश्वासन मिला तब क्या करेंगे आप? पूरा आश्वासन मिला तो हम आगे कानूनी कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे और बिल्कुल हम पूरी कानूनी कार्रवाई करेंगे। कुसुमबाट का निवासी जी मकान नंबर B12। जी मेरे घर के आगे जो कॉलोनी ने बिल्डर ने जो रोड बनाई है, जी उसके बाद जो सीवर लाइन डली थी, उसके बाद ये रोड पूरी बैठ चुकी है। मैं सोसाइटी के ऑफिस में कई बार जा चुका हूँ, लिखित में भी कंप्लेंट दी है और रोज़ मैं मौखिक रूप से भी बोलता हूँ, नालियों को लेके बोलता हूँ। और ये जो गड्ढे जो आ गए जो आपको मैंने दिखाए हैं, ये इतने गहरे हो चुके हैं कि सब घरों में बुजुर्ग हैं, सुबह टहलते हैं, आए दिन गिरते हैं जी। इसको लेके मैंने रोज़ शिकायत करता हूँ, आज तक उस शिकायत का कोई निस्तारण नहीं हुआ है। और जो कॉलोनी वासियों ने सोसाइटी बनाई हुई है कुसुम वाटिका रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, उनको भी मैंने कंप्लेंट की है और उन्होंने भी एक अपने लीगल एडवोकेट द्वारा इनको नोटिस भी दिया गया है। उसके उपरांत भी कोई कार्रवाई नहीं है और पूरी कॉलोनी 2-3 चीज़ों से बहुत परेशान है, रोड को लेकर के, नालियों को लेकर के, और जो खाली प्लॉट हैं उनमें जंगल राज हो रहा है। जो इस प्रकार तो सोसाइटी वाले तो ये कहते हैं कि कुछ दिन में ही बन के तैयार हो जाएगा सब व्यवस्था। सर ये 3 साल से बोलते आ रहे हैं और हम रोज़ इनसे बोलते हैं, वो यही बोल देते हैं कि साहब बिल्डर अभी रोड सैंक्शन करेगा, अभी पैसा रिलीज़ नहीं हुआ है, जैसे ही पैसा रिलीज़ हो जाएगा रोडें बन जाएंगी। इस बात को 3 साल हो गए और 3 साल से हम लिखित इनको नोटिस देते आ रहे हैं, लेकिन उसका अभी कोई निस्तारण नहीं हुआ है। बहुत लोग सब परेशान हैं इस चीज़ को लेकर के। भंगियाँ महीने में 1 बार आते हैं और वो भी कूड़ा इधर से उठाते हैं और दूसरी जगह कर जाते हैं, वो उड़ कर के रोड पे आता है। आप देखिए रोड की सफाई कम से कम 15 दिन से कुछ मतलब झाड़ू तक नहीं लगी है। कॉलोनी निवासियों ने हालत को देखते हुए कॉलोनी वासियों ने आपको ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा? एक्चुअली क्या है, रोड थोड़े से ख़राब हो गए हैं, थोड़ी सी नहीं सही बताइए, जिनको रिपेयर करना ज़रूरी है, नए रोड बनाना भी ज़रूरी है थोड़े बहुत। आज सभी कॉलोनी निवासियों ने शांतिपूर्वक ज्ञापन दिया है हमें, जिसको हम आगे बिल्डर को, मालिकों को आगे सर एक्चुअली क्या नाम, इसका कॉन्ट्रैक्ट दे चुके हैं हम जो है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर है उस पर समय इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।